नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये हमारे ज़िले तक पहुँचते पहुँचते अब हमारे गांवों तक भी पहुँच गया है। तो अब हमें बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस पे कुछ चर्चा हम कर दें। पहली चीज़ कि बिना वजह घर निकलने से पहले ये एक बार ज़रूर सोचें कि ऐसी क्या वजह है जिसके लिए हमें घर से बाहर निकलना ही है। अगर बिना निकले काम हो सकता है तो आप स्वयं और अपने माता पिता, अपने अभिभावकों को घर से बाहर न निकलने दें। उन्हें समझाएं, इस महामारी के विषय में उन्हें बताएं कि इस महामारी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि ये बहुत ही संक्रामक है। और हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और अपने लोगों को भी प्रेरित करते रहें, अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित करते रहें। बार बार मुंह, नाक और आँख को छूने से बचें, क्योंकि यही 3 रास्ते हैं जिससे कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है तो यह सांस नली से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचता है, जहां पे अपना एक ये जाला बना लेता है और फेफड़ों के ब्रांकिल्स को ये अवरुद्ध कर देता है। व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और व्यक्ति जो है मौत के मुंह तक पहुंच जाता है। और इसे कदापि भी हल्के में अब न लें। इन्हीं सब निर्देशों के साथ हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज आपको पढ़ाया जाएगा लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। एक बार पुनः हम आपको बता दें कि लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों लेंसों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, दोनों लेंसों का अलग अलग गुण होता है। उत्तल लेंस प्रकाश के कई किरणों के समूह को, जिसे किरण पुंज कहते हैं, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों के समूह को, अर्थात किरण पुंज को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, जिसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, प्रकाश की किरणों के समूह को फैलाता है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो हमको बताना है लेंस की क्षमता। जैसे कोई उत्तल लेंस हो जिसकी फोकस दूरी कम, तो वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाशिक केंद्र के, माने लेंस के समीप ही एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा। और फोकस दूरी अधिक है तो वह प्रकाशिक केंद्र से थोड़ी दूर पर अभिसरित करेगा। ठीक है। लेंस की क्षमता का सीधे सीधे संबंध जो होता है वह प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने या अपसरित करने से संबंधित होता है। तो लेंस की क्षमता की परिभाषा ये नोटबुक में आपको जाएगा, उसे विधिवत पढ़िएगा। हम समझा भी दे रहे हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है, कि लेंस की प्रकाश के किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर।
डायोप्टर को डी से प्रदर्शित किया जाता है। एक बहुत आसान परिभाषा हम बता देते हैं लेंस की क्षमता का। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम माने उल्टा। जैसे 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2 होगा। 3 का उल्टा क्या होगा? 1/3 होगा। उसी तरह से यफ का उल्टा क्या होगा? 1/f होगा। और यफ क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी होती है। तो सबसे आसान परिभाषा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता बराबर होता है लेंस की क्षमता को टी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो फोकस दूरी मीटर में होगी। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो यही लेंस की क्षमता जो हो जाएगी P बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो P बराबर हो जाएगा 100/f। अब यहाँ पे f क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज और जान लें, महत्वपूर्ण चीज है कि अगर लेंस की क्षमता धनात्मक है तो वह उत्तल लेंस होगा, और लेंस की क्षमता ऋणात्मक है तो वह अवतल लेंस होगा। ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में, दूसरे वाक्य में ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता को हम पुनः एक बार परिभाषित कर देते हैं, आप ध्यान से सुन लें कि किसी लेंस की प्रकाश के किरण पुंज को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। एक परिभाषा ये है। दूसरी परिभाषा जो बहुत ही आसान है, जिसे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और परफेक्ट परिभाषा है, ये पूर्ण परिभाषा है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम, ये शब्द आता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। व्युत्क्रम का को यूं ही समझिए कि 2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा, 3 का 1/3 होगा, और फोकस दूरी अगर यफ से प्रदर्शित करते हैं तो यफ का व्युत्क्रम 1/f होगा। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित किया जाता है और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी 1 यहाँ पे तब रहेगा जब फोकस दूरी मीटर में हो। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में रख के प्रश्न हल कर रहे हैं तो यही 1 की जगह पे 100 हो जाएगा। P बराबर 100/f। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता पर आधारित हम कुछ प्रश्न आपको बता रहे हैं। लेंस की क्षमता पर आधारित आंकित प्रश्न। बहुत आसान प्रश्न इसके होते हैं।
और परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न है, उस लेंस की क्षमता ज्ञात करिए जिसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। उस लेंस की क्षमता ज्ञात करिए जिसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यहाँ पे फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। F बराबर 80 सेंटीमीटर और हमको इसकी क्षमता माने P ज्ञात करना है। ठीक है, अब लेंस की क्षमता का सूत्र लिखेंगे। आपको दो सूत्र बताया गया, P बराबर 1/F और दूसरा बताया गया P बराबर 100/F। 100/F तब रखेंगे जब लेंस की क्षमता फोकस दूरी का मान जो है सेंटीमीटर में दिया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम सूत्र लिखेंगे P बराबर 100/F। P बराबर 100/F का मान 80 सेंटीमीटर है। 0 0 से कट जाएगा, 8.25। इस लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ पे प्लस लिख देंगे क्योंकि माइनस कहीं पर नहीं है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 1.25D। ये 1.25 कैसे आया है इसको भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। भाग आती होगी आपको, यहाँ पे 0 0 से कट गया तो ऊपर बचा 10 और नीचे बचा 8। 10 में 8 की भाग देनी है, तो एक बार ले जाएंगे 2 होगा, अब भाग नहीं जाएगी तो दशमलव बढ़ा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 8 दूना 16, 4 आएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 8 पच्चे 40। इस तरह से ये 1.25 आया हुआ है। तो जिस लेंस की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर होगी उसकी क्षमता प्लस 1.25 डायोप्टर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। हमको बताना है कि उस प्रश्न को एक बार फिर पढ़ देते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। अब इस प्रश्न में थोड़ा अंतर है, इसमें P का मान दिया है और हमको F का मान ज्ञात करना है, और P का मान दिया है -2 डायोप्टर और हमको F का मान ज्ञात करना है। पहली चीज हमने आपको बताया है कि अगर क्षमता माइनस में है तो सीधे सीधे लिख देंगे कि ये कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो लगा के लास्ट में लिख देंगे। इसके बाद सूत्र लिखेंगे P बराबर 100/F या F बराबर 100/P। ठीक है, नहीं 100/, हाँ ठीक ठीक। F इक्वल टू 100/-2। अब सीधे सीधे काट दीजिए, ये आ जाएगा 50।
यह बराबर 50 -50 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी माइनस आ गई, तो ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। ये अवतल लेंस होगा। इसमें जो है लेंस की क्षमता दिया हुआ है और फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो हम सूत्र लिख लेंगे P बराबर 100/f, या इसी सूत्र से निकलेगा F बराबर 100/P। P का मान रख देंगे, P का मान दिया है -2, यह आ जाएगा F का मान -50। फोकस दूरी ऋणात्मक आ रही है। ऋणात्मक क्यों आ रही है? क्योंकि क्षमता ऋणात्मक ऋण संख्या के साथ, ऋण चिन्ह के साथ दी हुई है। तो यह अवतल लेंस होगा और उस अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? -50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को +1.5 डायोप्टर का लेंस निर्धारित करता है। कोई व्यक्ति जिसकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर चेक करके उसको +1.5 डायोप्टर का लेंस निर्धारित करता है कि इसी लेंस का आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। ठीक है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए और ये भी ज्ञात करना है कि क्या निर्धारित लेंस अभिसारी अर्थात उत्तल है या अपसारी अर्थात अवतल है। तो प्लस जब है तो उत्तल होगा, सीधी सी बात है। पहले ही ये जान जाइए कि अगर क्षमता प्लस है तो वह उत्तल लेंस होगा। तो इसमें इस प्रश्न में भी दिया हुआ है P का मान +1.5 डायोप्टर प्लस दिया हुआ है और F का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है। तो सूत्र लिखेंगे P बराबर 100/f, या इसी से हो जाएगा F बराबर 100/P। F बराबर 100/1.5। F बराबर, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 1000/15 इधर लगा देते हैं। F इक्वल टू 1000 में 15 से भाग दीजिए, 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, 66.66 सेंटीमीटर आएगा और ये प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस दिया हुआ है। और लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। तो ये 3 प्रश्न थे लेंस की क्षमता के आधार पे। ये 3 अंकित प्रश्न आपको बताए गए। आपकी किताब में और भी अंकित प्रश्न होंगे, उनको हल करिएगा। नहीं अगर आता है तो कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है और अगली कक्षा में आपको मानव नेत्र, जो अगला चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसके विषय में बृहद जानकारी आपको दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।